बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। आप बताइए क्या जी क्या अंतर प्रणाम। आया। हाँ जी प्रणाम जी। मुझे दो अंतर स्पेसिफिकली दिखाई सुनाई दिए, मतलब ऑब्जर्व किए मैंने। एक तो ये कि उनकी जो चरनिया थी वो पेटीकोट की तरह थी, श्यामा जी की, और यहाँ पर वो घाघरे टाइप की। हाँ जी। और दूसरा, जो उनका बेंदा है वो चौकोर है यहाँ पे हम्म। खास में। बहुत ही सुंदर ये आपने पकड़ा, बहुत ही सुंदर बेंदा, स्पेशली चौकोर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम अरे जी। वाह। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी। दीदी यही चरनिया वाला ही मैंने पकड़ा था कि श्यामा जी का चरनिया है और रात में उनको घाघरा बोला है। हाँ जी, अरे वाह, बहुत सुंदर। इनके अलावा अति सुंदर ये तो प्रखर जो होता है ना, बिल्कुल जो बहुत बड़ा लहंगा, बहुत बड़ा वो होता है पार्ट एक वस्त्रों का, है ना, तो वो अलग आए। अब मैं ना हैंड्स नीचे करती हूँ एक बार, आप मुझे बताइएगा इनके अलावा, बेंदा और घाघरा के अलावा यदि आपने कुछ नोट किया हो तो बताइएगा। सुनीता अभी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के माथे पे है ये जो माथे पे जो है दो आभूषण और उनके राज्य के 5 हार बताए और इनके 7 हार हैं। और इनकी जो बाजू उसमें हथेलियों के ऊपर है तो वो, और इसमें 4 अंग इस पे दिखाए इनकी चूड़ियों के जैसे। उनमें तो सिर्फ वो है ना पहुंची और कड़े की शोभा है, और इनमें नवघड़ी नवचूड़ ये सारी 4 शोभा इनकी अलग से है राज्य की। हाँ और जी श्यामा जी प्रणाम जी। में प्रणाम जी, आपने राज्य प्रणाम। और श्यामा जी में अंतर नहीं बताना। श्यामा जी के परमधाम के श्रृंगार में और श्यामा जी के महारास के श्रृंगार में अंतर बताना है। पर आपने मोटा मोटा काफी बता दिया सुनीता दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी। और सुदर्शन आंटी ने अभी अभी पूछा था, नाम है ठाकुरानी जी नो श्रृंगार, और श्री रास प्रकरण 6 है सुंदर साथ जी ये। और अगर आप पीडीएफ का पेज नंबर चाहते हैं तो 243 से 306 पेज नंबर तक इनका श्रृंगार आता है, आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो इसमें जो नाड़े का रंग है ना उसमें 11 रंग बताए गए हैं, अरे वाह। और एक जो नाक में कोका पहना है उन्होंने। हाँ जी। श्यामा जी के जो परम धाम का श्रृंगार है ना उसमें बेसर और मुरली का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे बेसर और कोके का वर्णन है। हाँ जी, तो और दीदी यहाँ नथ नहीं होगी ना फिर? नहीं, नथ तो फिर नहीं कहीं होनी नहीं चाहिए, आई नथ ना? तो यहाँ तक जाएगी हाँ ना। जी, कहीं नहीं आई ना। हाँ। हम्म। और एक इसमें जो कंचन रंग का, जैसे हारों में कंचन रंग का हार बताया है, वो परम धाम के श्रृंगार में नहीं है कंचन रंग का हार। हाँ और जी। एक जो उन्होंने पाटली जो पहनी है उसमें 4 फूल तो उन्होंने गोल बताए हैं और 2 फूल नुकीले बताए हैं। ऐसा वर्णन परम धाम के उसमें नहीं आता है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत। थोड़ा यही 2-3 डिफरेंस मुझे लग रहा है, और घाघरे का तो बता ही दिया है। हाँ जी, बिल्कुल अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम अरे जी। वाह। हाँ जी, सुंदर साथ जी। मधु दीदी ने बहुत सुंदर हमारे लिए बना के तैयार कर दिए हैं। अब एक सुंदर साथ श्री परम धाम में और महारास में श्यामा महारानी के श्रृंगार में क्या क्या अंतर आए हैं, सुनीता दीदी आप इसका चार्ट बनाइएगा। यू आर एक्सपर्ट इन दिस, तो आप इसका चार्ट बना के भेजिएगा, हम लोग फोटो में अपने आप उसको डाल लेंगे। आप बस चार्ट बना दीजिएगा हाथ से लिख के। हाँ जी, चित्रा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। इसमें ये भी डिफरेंस आया कि श्याम रंग की कंचुकी पहनी है योग माया वाले श्यामा महारानी ने, और आम रस की हमारी परमधाम वाले श्यामा महारानी जी ने। तो वो कंचुकी का डिफरेंस है ब्लाउज के कलर का। नहीं, आम रस की किसी और ने पहनी है। सोचो सोचो, वो भी श्यामा महारानी के राज्य के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है वो भी। वो नवरंग भाई जी का हाँ दिमाग जी, में आ गया, तो एकदम से बिल्कुल। मुझे लगा शायद से ये बहुत डिफरेंस आया उसमें।
और वो कांच के शीशों का जो ब्लाउज के ऊपर वर्क है वो बहुत हाईलाइटेड, मतलब एकदम हाँ से जी। लगा था कि बहुत उसका नाम कुछ बोला था आपने, आवरण के नाम से कुछ आभरण, उसका? आभरण करके लिखा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। जी ठीक है, वो दिमाग में कुछ चल रहा था। बहुत सुंदर। पर प्रणाम ना जी। इसमें स्पेशली आपने जो किया है ना, ये अभी पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया, एक्चुअली वहां पर श्याम रंग की कंचुकी लिखते हैं, यहाँ हल्का काला लिखा हुआ है उन्होंने। तो थोड़ा सा ग्रेइश नहीं होता, जैसे हल्का काला, काले को थोड़ा हाँ हल्का जी, कर दीजिए। है श्याम रंगी, पर ब्लैक के भी कितने शेड होते हैं ना, तो ये हाँ शेड जी, हाँ थोड़ा जी। सा लाइटर शेड उन्होंने दे दिया। अरे नहीं, प्रणाम। इतना प्यारा वर्णन था, एक बार तो बीच में लगा कि शायद से परम धाम का ही वर्णन हो रहा है। वो एक जब आपने पढ़ते पढ़ते फिर कृष्ण जी का नाम लिया तो एकदम लगा कि अरे ये तो इधर का वर्णन हो रहा है। तो बहुत बहुत सुंदर वर्णन था सच में। प्रणाम जी। मुझे आज पहली बार पता लगा कि लवने किसको कहते हैं। लवने केश, मुझे लगता था कि केशों की कोई स्पेशलिटी है कि वो लवने केश हैं, पर नहीं नहीं, वो तो ये घूंघट से ये जहाँ पाठ, दिखती है, हाँ ये स्थान हाँ। कितना इम्पोर्टेंट है कि श्यामा जी घूंघट से उसी लवने से देखती है, और राज जी के जो घुंघराले बाल उसी लवने से कितने सुंदर यहाँ दिखाई देते हैं। बहुत ही प्यारा। बहुत हाँ जी। प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रफुल्ला जी प्रणाम जी। मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ, इनके अलावा सुंदर साथ जी, ताकि रिपीट ना हो। हाँ जी, प्रफुल्ला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये डिफरेंस लगा कि श्यामा जी ने चरणों में अंगूठे में आरसी पहनी है और हाथ के अंगूठे में भी आरसी पहनी है। जब चरणों को देखती है तो उसमें अपना श्रृंगार निहारती है, और जब वो सिंहासन पर बैठी है तो धनी जी के अंगूठे में देखती है तो धनी जी का मुखारविंद तिरछे नेत्रों से और घूंघट से निहारती है। मुझे वो डिफरेंस लगा सबसे, कहा ना हाँ उसमें। जी, उनके अंगूठे में आरसी परम धाम में भी आई है, और यहाँ भी अंगूठे में दर्पण का वर्णन उन्होंने यहाँ किया। यहाँ उसने अंगूठे की जो होती है ना रिंग, उसमें पहनी है, और परम धाम में वो अंगूठे में पहनी है। हाँ जी, मुझे लगता है अंगूठे में ही आया है इसका वर्णन, पर बहुत सुंदर। वहां पर ना, यहाँ पे पूरा दर्पण का वर्णन आया, प्रॉपर दर्पण है ना। और वहां पे क्या बोलते हैं, परम धाम में आरसी। हीरे की नक्काशकारी ही ऐसी है कि हीरा ही जैसे दर्पण का कार्य कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनी दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि राखड़ी का वर्णन नहीं हुआ यहाँ पे, मोती का हुआ। बताया ना यहाँ पे। राखड़ी में आपका ध्यान लगता है डूब गया होगा उनमें, आपने सुना नहीं। राखड़ी का वर्णन हुआ, आप बेंदे पे रह गए होंगे, तब उसी में अटक गया होगा। मुझे तो मोती का सुनाई दिया कि मोती की झालर ऐसा दिखाई दी, तो वो आपने राखड़ी का नहीं बताया। मैंने कहा राखड़ी नहीं है क्या? तो राखड़ी का वर्णन हुआ, वीडियो देखिएगा फिर से, है ना। ठीक इसका है, मतलब है, बहुत पॉजिटिव साइन है ये सुंदर साथ जी। आप बेंदे और झालरों में अटक गए थे, इसका मतलब हमें अटकना है। आगे का श्रृंगार सुने ना सुने, एक अंग एक आभूषण में रूह अटकती है, तो बहुत अच्छा साइन है ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। यहाँ रास में आया है, सोने के हार में 9 लड़ियों का वर्णन आया है, और कंचन के हार में 3 लड़ियों का वर्णन है, जो कि परम धाम में श्यामा जी के श्रृंगार में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि 9 लड़ी और 3 लड़ियों का। अरे वाह, बहुत ही बारीक बारीक बातें, ये बारीक गलियां अर्श की, बारीक बातें अर्श की, सुंदर साथ पकड़ते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। श्यामा जी के श्रृंगार में हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया जो हार है उनके हृदय पे, और जो इधर रास में है वो है सोना, कंचन, मोती, हीरा, और जो चौथा हार है उसमें 9 लड़ियां हैं, 5वें हार में 3 लड़ियां हैं, और जो कंठ सरी है उसमें 4 लड़ियां हैं। बहुत ही सुंदर अनीता दीदी। सुंदर साथ जी, आज श्री रास किताब खोल के ठकुरानी जी का श्रृंगार जरूर पढ़िएगा।
क्योंकि स्वामी जी ने भावार्थ में इन हारों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि परम धाम में क्या है, यहाँ पे क्या है। तो वो जरूर आप मंथन कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि वो बोलने में नहीं आया है आज, तो आप जरूर उनको पढ़िएगा। प्रणाम जी। राज जी ऐसे ही, अनीता दीदी, राज जी ऐसे ही छोड़ते जाएं 2-2 3-3 लाइनें, ताकि सुंदर साथ श्री मुखवाणी खोलकर स्वयं उनको पढ़ें। राज जी चाहते हैं मेरे साथ समय बिताइए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। दीदी राखड़ी गोल आकृति की आई है, अभी वो पूछ रही थी ना, हाँ तो दीदी, मैंने वो बेंदा बेंदा बोल, अच्छा राखड़ी वो बोल रहे थे रह राखड़ी गई गोल है। आकृति जी जी की आई जी, है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। और माथे पर जो पटली है वो 6 फूलों की शोभा आई है, जिसमें 4 गोल हैं और 2 मैं सुन नहीं पाई। नुकीले क्या था? बोला, नुकीले, बड़े हाँ सुंदर, नोक जैसे नहीं होती है राजस्थानी में, वो निकला नहीं होता है यहाँ पे थोड़ा सा हाँ हाँ वैसे, गुजरात और राजस्थान में होता है वो। हाँ। नाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो चौकोर बेंदा ही इतना सुंदर आजकल तो आया भी हुआ है चौकोर यहाँ पे पहनने का ना, बहुत ही अच्छा लगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बात ना और बोली गई थी, मैं उसका वेट कर रही हूँ सुंदर साथ जी। एक बात और थी। हाँ जी अनिल भैया, प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आप तो लगता है महाराष्ट्र की ओर ट्रेवल कर रहे दिख रहे हैं पक्का। श्यामा जी ने जो चोली पहनी है उन पर जो कांच के टुकड़े का जो लगाया हुआ है यहाँ रास में, और जो परम धाम की है उसमें नहीं, उसमें जड़िया और मोती और मानिक के फूल की बात की गई। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो वो दर्पण सबको बहुत ही अच्छे लगे, क्यों? क्योंकि उसमें मैं दिखाई दे रही हूँ उनके सामने, जैसे ही गई उन दर्पणों में मैं दिखाई दे रही हूँ, तो दर्पणों ने सबका मन मोह लिया है। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सारी। मुझे एक श्यामा रानी जी के आगरे में कसीदकारी आपने बोला था, और मतलब जो चुभने वाली नहीं होती, जितनी उठी हुई होनी है उतनी है, उससे ज्यादा नहीं। और एक जो उनके चुन्नटों पे मतलब कसीदकारी है, वो एक अनोखी सुंदरता लिए हुए है। उसमें भी वही चीज है, मतलब अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं, और उसकी जो कसीदकारी है वो भी जो है बिल्कुल उभरी हुई नहीं, जैसे श्यामा महारानी को चुभे नहीं, कोमलता से, सुंदरता से वर्क किया। मुझे ये अलग लगा। अति प्रणाम सुंदर। जी। आपकी कलम को भी प्रणाम, जो इतनी सुंदर शोभा लिखती जा रही है। प्रणाम जी स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बस एक मैं वेट कर रही हूँ, हमें मीटिंग उसके बाद ही खत्म करनी है। चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं वो तो नहीं, तो कुछ पूछना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, मुरली और बेसर में क्या फर्क है, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। मुझे अभी तक ये ध्यान था कि दोनों ही बीच में ही पहने जाते हैं, पर बेसर में एक लड़ होती है जो कानों तक जाती है, और मुरली ऐसे ही होती है। मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं वही पूछना चाहती हाँ हूँ। जी, बेसर में लड़ नहीं होती, बेसर यहाँ पे बिल्कुल नाक के बीच में होता है ना, जो बीच में यहाँ पे, हाँ यहाँ जी, पे हाँ। बेसर पहना जाता है, उसमें मोती लटकता है। तो उसमें आता भी है कि मोती ने होठों की लालिमा चुरा ली है, या होठों ने मोती की लालिमा ली है, इस प्रकार से इसका वर्णन भी आता है। और जी। सुनीता दीदी इसको बताएंगे। वैसे यहाँ पे होती है मुरली और यहाँ पे होती है उसकी वो लड़, है ना। पर इसमें आया कोका, कोका मतलब सिर्फ नोज पिन पहन लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पहनी है, लड़ नहीं आई उसमें। क्यों नहीं आई होगी, मैं सोच रही थी श्यामा महारानी आपने यहाँ पे क्यों नहीं पहनी, तो उन्होंने बोला मैंने रास खेलनी है, तो इसलिए ये यहाँ पे नहीं लटका सकती मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ही पहना है। रास खेलने में वो अटक भी सकती, वहां अटकता कुछ नहीं है, हमारे हृदय का अटकाव दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राजी ने बालों की चोटी गूंथ ली, क्यों? क्योंकि रास खेलनी है। खुले हुए बालों के साथ रास खेल के उतना आनंद नहीं आएगा, है ना, कि ये ना हो कि आगे आए और मेरी सखी मुझे उतनी, हमें राज्य का मुखार बिंद उतना दिखाई ना दे जो रास की उन रामतों में मैं आनंद लेना चाह रही हूँ।
तो ऐसे ही श्यामा जी ने भी किया है। राज जी ने चोटी गूंथी है तो श्यामा जी कहते हैं मैं भी कुछ विशेष करती हूँ, मुझे भी रामत खेलनी है। उन्होंने देखिए नथ हटा के कोका पहन लिया यहाँ पे, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल और उसके बाद सुषमा धामी जी, सुषमा त्यागी जी, और फिर मैं बताऊंगी आपको जो मैंने नोटिस किया था। एक बाकी आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता चुके हैं जो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। हाँ जी, प्रेम प्रणाम जी। एक फूलों का हार और आया है। यही था वो बस। माला पहनी हुई आई थी, उसमें श्री श्यामा जी के गले में माला लटक रही है। वो बहुत सुंदर, आपने पहले ही वो पकड़ ली है, अति सुंदर। सोचिए रामते खेलते हुए वो हार अटकेलियां करता हुआ कितना सुंदर दिखाई देता होगा। जब रामते खेल रहे होंगे, चेतन फूल होंगे उसके सुंदर साथ जी, ये नहीं कि श्यामा जी रामत खेल रही है, उस माला का एक एक फूल भी रामत खेल रहा होगा राज जी के साथ। कितना सुंदर दिखाई देता होगा वो एक एक फूल, एक एक नग बाहर आ के रामत खेल रहा होगा, धनी के हारों के साथ, धनी के हृदय के साथ। कितना सुंदर दिखाई देता हो। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, अति 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 सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब श्रृंगार के बारे में पूछ रहे हैं तो लवणे का भी मुझे आज ही पता चला, मैं भी पूछने वाली थी। और भ्रिकुटी का मुझे नहीं पता चल रहा, भौं का तो मालूम है, भ्रिकुटी कहाँ होती है? भ्रिकुटी ना यहाँ होती है, ये बिल्कुल जहाँ बिंदी लगाई हुई है ना, वो बोलते हैं ना भ्रिकुटी तनली। ऐसे मतलब जब हम ऐसे करते हैं ना गुस्से में, तो बोलते हैं उसकी भ्रिकुटी तन गई है बिल्कुल, इसका मतलब ये गुस्से में आ चुका है। तो इसको भ्रिकुटी, राज्य की भ्रिकुटी भी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। यहाँ पे राज्य के श्रृंगार का आप वर्णन देखिएगा। श्यामा जी की भ्रिकुटी पे क्या है? बिंदी। हाँ जी, गोल लाल रंग की बिंदी। बस बिंदी की जगह को भ्रिकुटी बोलते। हाँ जी बिल्कुल, उसी को बोलते हैं ना, इसको तो नहीं बोलते, ये जो ऊपर भी तन जाती है, नहीं ना? ये तो नीलवट है शायद। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वैसे भी ये यही तनती है काल माया में, मुझे लगता है। ये रेखाएं, ये फालतू की जो चिंता वाली रेखाएं है ना, ये परम धाम में नहीं आती। ये देखो अभी भी आ रही। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी, देखो नवरंग बाई के रास में तो पट्टेदार लहंगा था। हाँ जी। और राजी श्यामा जी का जो है ना, बिल्कुल लहंगा बिल्कुल प्लेन, उसके ऊपर चुन्नी लाल रंग की पहनी हुई थी। ये सही है? आप बताइए। हाँ जी, प्लेन मतलब बहुत सारी चुन्नटों को देखिए। सुंदर। और पट्टेदार नवरंग बाई का लहंगा पट्टेदार, जब रास करती हैं तो वो पट्टेदार का ही रंग बिरंगे दिखाई दे रहे थे। क्या सही है ना ये? बिल्कुल, बहुत कितने सारे पट्टे बताए भी हुए हैं उसमें। और यहाँ पे डिफरेंट तरह की चुन्नटें आई होंगी, क्योंकि नवरंग बाई खाली चुन्नटें आई है, रंग अलग अलग रंग से दिखाई दी है। बिल्कुल। और श्यामा जी का खाली रास थोड़ी करती हैं वो तो बहुत तरह के नृत्य करती हैं, है ना? और श्यामा जी का रंग एक ही तरह का लाल रंग का था। उसमें अलग अलग प्रकार के जो जवाहरात हैं वो उनको कितने रंग प्रदान कर देते होंगे। सोचिए, बेसर की लालिमा पूरी योग माया को प्रकाशमान कर देती है, तो वो एक लहंगे को कितना प्रकाशमान एक एक नग कर देता होगा। कैसे रंग उसमें दिखाई। ये अंतर है थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत, हम प्रश्न बदल देंगे सुरक्षा आंटी, आप चिंता नहीं, अब प्रश्न तो बदल ही नहीं सकते। क्योंकि इंद्रावती नहीं, प्रश्न बदल देते हैं। इंद्रावती जी के परमधाम के श्रृंगार में और योग माया के श्यामा जी के श्रृंगार में क्या अंतर है? बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। आपका ये लाड अति सुंदर। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, मुझे पेटीकोट की शोभा बहुत समझ में नहीं आती, वो पेटीकोट कैसा होता है? पेटीकोट जो यहाँ पे पहनते हैं ना, उसमें चुन्नटें थोड़ी कम होती हैं, है ना? हालांकि वहां का पेटीकोट ऐसा वाला नहीं होगा, क्योंकि पूरी साड़ी नहीं पहनी हुई उन्होंने वहां भी, है ना? वहां भी उन्होंने जैसे थोड़ी सी लपेट के और ऊपर की हुई है ना, तो वहां चुन्नटें होंगी काफी। पर योग माया में क्योंकि घूमना है,
पूरी रास की रामतों में इतना घूमना है कि घेरदार लहंगा और घेरदार अगर पहना हो तो कितना सुंदर वो लगेगा, है ना। तो मुझे बस यही दृश्य खड़ा हुआ कि जो रास में यहाँ श्यामा जी रमती है तो घूमती ही दिखती है रास में, और वहाँ श्यामा जी राज्य के संग ऐसे ही बस स्तब्ध बैठ के हमें प्यार और दीदार देती है और 25 पक्ष में रमण करती है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो घूमने की रामतें जो दी हुई है ना सुंदर साथ जी, उसमें ऐसे घूम जाएंगे कि उससे निकलने का मन नहीं करेगा। वो निकलेगी भी नहीं। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आपके प्रणाम। हाँ जी, कुसुम आंटी, और उसके बाद हम जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ। प्रणाम जी। हो सकता है मैं गलत हूँ, यहाँ पर जो है रास में 3 कलर की डोरी आई है जी, परम धाम में 4 रंग की डोरी है श्यामा जी की साड़ी में किनार पर। हाँ, 3 रंग की मुझे पता है, मुझे वो डोरी पता नहीं है 4 रंग की है, क्योंकि मुझे वो श्रृंगार पूरी गहराई से अभी नहीं आता, पर आपने कहा तो बिल्कुल सही होगा। और 3 रंग की डोरी भी कितने अलग अलग प्रकार की बताई गई है, इसमें नग लगे हुए हैं, इसमें कढ़ाई कसीदाकारी की हुई, चांदनी की शोभा है ना उसमें, हाँ, इसलिए बहुत ही सुंदर। क्या परम धाम में 4 रंग किया। हाँ जी, हाँ जी, ये हम जब पूरे अंतर आएंगे ना तो उसमें ये अंतर भी जरूर होगा फिर। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।